वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया के प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती है, ये सब। द प्रेसिडेंट सर्व्स एज इंडिया स्टेट ऑफ हेड। दिस रोल सिंबलाइजेस नेशनल यूनिटी। ये रोल है वो सिंबलाइज करता है नेशनल यूनिटी को, integrity को and solidarity को। The president elected by an electoral college for a 5-year terms। ये not directly by the people। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा नहीं चुने जाते, ये इलेक्टोरल द्वारा चुने जाते हैं और ये 5-year terms के लिए चुने जाते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है प्रेसिडेंट की? अपॉइंट्स लीडर्स। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट्स जजेस। गवर्नर्स एंड सुप्रीम कोर्ट जज आर प्रेसिडेंटल अपॉइंटमेंट्स। जो गवर्नर्स होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंटल अपॉइंटमेंट के द्वारा चुने जाते हैं। मैनेजेस सर्विसेज। द प्रेसिडेंट कंट्रोल्स सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज। जो प्रेसिडेंट है उनका कंट्रोल होता है सिविल पर एंड मिलिट्री सर्विसेज पर। नेक्स्ट पावर है लेजिस्लेटिव पावर्स। Summons Parliament. The President summons and prorogues parliamentary sessions। जो President summons होते हैं and prorogues होते हैं parliamentary sessions। Dissolves Lok Sabha। The lower house can be dissolved by the President। जो lower house होता है यानी कि जो लोक सभा होती है वो President उसे dissolve कर सकते हैं, ये उनके पास पावर होती है। Nominates members। किनके members हैं? 12 members are nominated to the राज्य सभा। जो राज्य सभा के 12 members है वो nominated हुए हैं। Assents to bills। A bill becomes law only with the president's assent। मतलब जब तक प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा कि वो बिल लॉ बन जाए तब तक वो बिल लॉ नहीं बनता। The president plays a crucial role in legislative progress। कि जो प्रेसिडेंट है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। दे इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड द इनेक्टमेंट ऑफ लॉज। वो देखता है कि मतलब पार्लियामेंट में अच्छे से फंक्शनिंग हो रही है या नहीं। फाइनेंशियल पावर्स कौन कौन सी है प्रेसिडेंट के पास? मनी बिल require prior presidential recommendation। रिकमेंडेशन करते प्रेसिडेंट की प्रायर रिक्वायर को। एनुअल बजट इंश्योर इट प्रेजेंटेशन टू पार्लियामेंट। वो प्रेजेंट करते हैं एनुअल बजट को पार्लियामेंट में। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट में एनुअल बजट को प्रेजेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड कैन प्रोवाइड एडवांसेस फॉर अनफॉरसीन नीड्स। ये अनफॉरसीन नीड्स को प्रोवाइड करते हैं। द प्रेसिडेंट होल्ड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अथॉरिटीज। दिस इंक्लूड्स क्या है? ओवरसीइंग द नेशन बजट्स एंड मैनेजिंग इमरजेंसी फंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर्स कौन कौन सी है प्रेसिडेंट के पास? अपॉइंट्स जजेस, कि वो जजेस अपॉइंट्स करते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। वो चीफ जस्टिस और अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं। ग्रांट्स पार्डन्स, कैन ग्रांट पार्डन, माफी देते हैं। रिप्रीवेस और रिमिट पनिशमेंट, की पनिशमेंट को कम करते हैं या फिर उसमें कोई बदलाव करने का जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है, कि वो पावर प्रेसिडेंट के पास है।
commute sentences. The president commute any convicted person sentence को commute and convicted करते हैं. The president's judicial powers are extensive. They ensure justice and can show clemency when appropriate. नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक पावर कौन कौन सी है प्रेसिडेंट के पास. रिप्रेजेंट इंडिया, कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया ग्लोबली, कि वो ग्लोबली में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. ये पावर है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास. सेंड्स डिप्लोमेट, सेंड्स एंड रिसीव्स एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स, इन दोनों को सेंड और रिसीव करते हैं. एंटर्स ट्रीटीज, एंटर्स इनटू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, ये एंटर करते हैं किसमें, इंटरनेशनल ट्रीटीज में एंड एग्रीमेंट्स में. नेक्स्ट है मिलिट्री पावर्स. Supreme Commanders. The President is Supreme Commanders of Defense Forces. जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर है किसके, डिफेंस फोर्सेस के प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है. अपॉइंट्स चीफ्स, अपॉइंट्स आर्मी, ये आर्मी अपॉइंट करते हैं, नेवी अपॉइंट करते हैं एंड एयरफोर्स चीफ्स को अपॉइंट करते हैं. डिक्लेयर्स वॉर एंड पीस, declares war or peace subject to parliamentary approval. ये war और peace को डिक्लेयर करते हैं कि मतलब कब जंग होगी कब नहीं होगी, ये सब. The president commands India's armed force, ये इंडिया के आर्म फोर्स को कमांड करते हैं. This role underscores their crucial position in national security and defense, यानी कि इनकी सिक्योरिटी और डिफेंसेस में क्रूशियल पोजीशन है, इम्पोर्टेंट पोजीशन. नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर कौन कौन सी है प्रेसिडेंट के पास. नेशनल इमरजेंसी, थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, कि अगर भारत की सुरक्षा पे भी कोई भी खतरा आता है तो वो इमरजेंसी लगा सकते हैं. ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास. ये आर्टिकल 352 में भी हमें दे रखा है. स्टेट इमरजेंसी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं. ये हमें दे रखा है आर्टिकल 356 में. फाइनेंशियल इमरजेंसी, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, कि इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कोई भी खतरा आता है तब भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. ये हमें 360 आर्टिकल में दे रखा है. द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वेरियस इमरजेंसीज, कि जो प्रेसिडेंट है वो वेरियस इमरजेंसीज, अलग अलग इमरजेंसीज डिक्लेयर कर सकते हैं. दिस पावर्स आर क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर ड्यूरिंग क्राइसिस. तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट की पावर क्या क्या होती है, वो कौन कौन सी इमरजेंसीज लगा सकते हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही. ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रारंभ एसएससी. थैंक यू सो मच.